पेंतकोस्त नोवेना का 7वां दिन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पावन आत्मा मेरे दिल में बस जा। पावन आत्मा मेरे दिल में बस जा, बस जा। शांति दे मुझे हे प्रभु, जो नहीं है मेरे दिल में। शांति दे मुझे हे प्रभु, जो नहीं है मेरे दिल में। शांति दे मुझे, शांति दे मुझे, बस जा। शांति दे मुझे, शांति दे मुझे, बस जा। पावन आत्मा मेरे दिल में बस जा, बस जा। मुक्ति दे मुझे हे प्रभु, जो नहीं है मेरे दिल में। मुक्ति दे मुझे हे प्रभु, जो नहीं है मेरे दिल में। मुक्ति दे मुझे, मुक्ति दे मुझे, बस जा। मुक्ति दे मुझे, मुक्ति दे मुझे, बस जा। पावन आत्मा मेरे दिल में बस जा। पावन आत्मा मेरे दिल में बस जा, बस जा, बस जा। प्रारंभिक प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा के प्रियतम, तेरी आराधना मुझे प्रबल कर, मार्ग दिखा और मुझे शांत बना दे। मेरे कर्तव्यों को मुझे बता और मुझ पर शासन कर। मेरा संपूर्ण आत्मसमर्पण मुझ में तेरी इच्छा पूर्ण करे, जिससे जो कुछ तू मेरे जीवन में घटित होने देता है उसे मैं ईश्वर की इच्छा समझकर प्रेम से स्वीकार कर सकूं। आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 2। पवित्र वचन संख्याएं 14 से लेकर 18 तक। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और यह जान लें कि ये लोग मतवाले नहीं हैं जैसा कि आप समझते हैं। अभी तो दिन के 9 ही बजे हैं। यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा है,
प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मनन चिंतन। जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा तो उनकी हृदय ईश्वर के प्रेम की आग से जल उठे और वे मसीह के सुसमाचार को अपने तक सीमित नहीं रख सके। वे सुसमाचार के आनंद से सराबोर होकर अटारी से बाहर आए। अपने वचन एवं जीवंत गवाही के द्वारा यरूशलेम से लेकर संसार के अंतिम छोर तक घूम घूम कर सुसमाचार को उन्होंने फैलाया। एक बार आत्मा की आग से भर जाने पर प्रेरित गण खुद को अपने ही तक सीमित नहीं रख पाए। उनमें सुसमाचार के प्रति जो जुनून व प्यार था, वो उन्हें दुनिया की हर आफत, मुसीबत, अवरोध और चुनौती के सामने भी निडरता से वचन का प्रचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसी आत्मा की प्रेरणा से संत पौलुस कह उठते हैं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। मुझ में वचन के प्रति ऐसा जुनून कब आएगा? मैं कब वचन को बांटने और अपने विश्वास का साक्षी बन मसीह की गवाही जन जन को देने को तैयार हो जाऊंगा? विनती। हे पवित्र आत्मा, आपने शिष्यों को उल्लसित मिशनरियों में बदल दिया। हम में से प्रत्येक को आनंदित मिशनरियों में परिवर्तित कर दे, जो प्रेम पूर्वक सेवा के माध्यम से सुसमाचार साझा कर सके। विशेष रूप से गरीबों, दीन दुखियों, बेसहारों, बीमारों और जरूरतमंदों के बीच हमें सिखा कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे आशीष के माध्यम बन सकते हैं। मां मरियम, सुसमाचार प्रचार का तारा, हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या आदि वरदान प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सकें। आमीन।